Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. हनीफ़ खान हियर बैक विद अनदर एक्सेल ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो एक्सेल फ़ाइल शेयर करने लगा हूँ वो एक्सेल फोरम पे रिसेंटली पोस्ट हुई है 10/23 को। इस प्रॉब्लम को आप वीडियो पॉज करके इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। चलते हैं अटैच फ़ाइल की तरफ। तो इस तरह से दिखती है हमारी अटैच फ़ाइल, जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है और नीडेड एंड रिज़ल्ट दिया गया है। तो इसको ये वाला रिज़ल्ट अचीव करने के लिए एक फैंसी जो फार्मूला है जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सेल एक्सपर्ट्स के लिए है, वो मैं यहाँ पे पेश कर देता हूँ। तो ये देखें, ये रिज़ल्ट निकल के आ गया है। तो ये फार्मूला क्या है, इसको F2 करके मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है वो फार्मूला जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और एक्सेल एक्सपर्ट्स ही इसको समझ सकते हैं। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने लगा हूँ कि सेम रिज़ल्ट हम कैसे अचीव कर सकते हैं विदाउट लेट और ये इस तरह के मुश्किल फार्मूले अप्लाई किए बगैर। तो इसको एस्केप करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ये वाला फार्मूला भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इस वीडियो में क्या रिज़ल्ट चाहिए। तो सबसे पहले आप देखें कि ये जो कॉलम ए है इसमें 3 वैल्यूज़ गिवन है और कॉलम बी में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ गिवन है। कॉलम ए की जो फर्स्ट वैल्यू है ABC02, ये आप देखें कि इसके गैस जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 3 वैल्यूज़ हैं कॉमा सेपरेटेड, 1 2 3। तो जितनी दफ़ा ये 3 दफ़ा आई हैं तो ये देखें ABC2 ये 3 दफ़ा रिपीट हुआ है और जो 3 वैल्यूज़ हैं वो इसके आगे ट्रांसपोज होके इस तरह आ गई हैं नेक्स्ट कॉलम में। इसी तरह सेकंड कॉलम में ये जो थर्ड वाली रो है इसमें ABC03 ये 1 टाइम आ रहा है, इसके आगे जो वैल्यू है तो ये लिहाजा 1 टाइम आएगा इसकी वैल्यू। और इसी तरह इसके आगे 2 वैल्यूज़ हैं तो ये 2 दफ़ा रिपीट होगा और इसी तरह इसके आगे जो 2 वैल्यूज़ हैं वो 2 दफ़ा इधर आगे इस तरह आ जाएंगी। तो इसको कैसे अचीव करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसको आगे लेके जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, सबसे पहले हमने ये तयन करना है कि ये ABC02 कितनी दफ़ा रिपीट कराना है हमने। तो ये देखेंगे कॉमा सेपरेटेड है तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ 1 2 3। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, वैल्यूज़ या कुछ भी नेम आप दे सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं फार्मूला यूज़ करूँगा इक्वल्स टैक्स स्प्लिट। टैक्स स्प्लिट टैक्स को स्प्लिट करने के लिए होता है। तो टैक्स में सिलेक्ट करता हूँ ये कॉमा, यहाँ पे कॉलम में मुझे डाटा चाहिए तो मैं कॉलम डेलिमिनेटर इस्तेमाल करूँगा। कोटेशन में मैं लिखूँगा कॉमा और कोटेशन बंद कर दूँगा, ब्रैकेट को क्लोज़ करूँगा, एंटर। तो इसने क्या किया है कि ये टेक्स्ट स्प्लिट कर दिया है कॉमा से। तो ये कितने हैं, 3 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे मैं इसके बाहर लगा दूँगा काउंट ए। काउंट ए टेक्स्ट को काउंट करने के लिए होता है। ओके, तो यहाँ से मैं इसको बंद कर दूँगा, एंटर। तो अब आप ये देखें कि इसने मुझे काउंट बता दिया कि 3 वैल्यूज़ हैं। इसको मैं ड्रैग डाउन करता हूँ तो ये यहाँ पे 1 और 2। अब आपको फर्स्ट स्टेप में ये चीज़ पता लगी है कि ये ABC02 जो है वो आपने 3 दफ़ा रिपीट करानी है। ये वाला आपने 1 टाइम कराना है और ये वाला आपने 2 टाइम कराना है। ये आपको पता लगी कि ये वैल्यूज़ आपने इतनी दफ़ा रिपीट करानी है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है 1, ये आपने लिख दिया। यहाँ पे आपने लिखना है इक्वल्स, इस 1 को सिलेक्ट करना है, प्लस अब इस पहली वैल्यू को सिलेक्ट करना है, एंटर। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 4। अभी आपने इसको ड्रैग डाउन करना है एक स्टेप नीचे तक, यहाँ तक आपके पास इस तरह की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने करना है, यहाँ पे आपने फार्मूला लगाना है सीक्वेंस का, इक्वल्स सीक्वेंस में जहाँ पे आपसे रोज़ मांग रहा है वहाँ पे आपने सम का फार्मूला इस्तेमाल करना है। सम किस चीज़ का चाहिए, ये जो वैल्यूज़ हैं आपकी, इसका 1 ब्रैकेट क्लोज 2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आपके पास कुछ इस तरह से नंबर जनरेट होके आ गए। अब यहाँ पे आपका रियल मैजिक आप फार्मूले का देखेंगे। यहाँ पे आपने लिखना है इक्वल्स एक्स लुकअप में आपसे मांग रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू आपकी होगी ये आप पूरी रेंज इसको दे दें, हैशटैग लग गया मतलब ये स्पीड रेंज इसने दे दी है, कॉमा लुकअप वैल्यू जो आपकी लुकअप एरे जो है वो आपकी होगी ये, इसको आप लॉक कर दें, कॉमा और रिटर्न अरे, रिटर्न क्या अरे आपने लेके आनी है।
तो हमने ये वाली क्योंकि अभी हमने नाम चाहिए तो यहाँ से लेकर यहाँ एम्प्टी तक हम इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि इसकी लेंथ हम बराबर कर रहे हैं। इसको कर देते हैं F4 कॉमा, इफ़ नॉट फाउंड को हम रहने देते हैं कॉमा। मैच मोड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, ये अप्रॉक्सीमेट मैच है। तो ये आपने इसके लिए -1 प्रेस करना है या यहाँ पे डबल क्लिक कर दें, -1 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अब आप देखें कि आपके नेम जितनी मरतबा रिपीट कराने थे वो आ गए। ABC ये 3 दफ़ा रिपीट हुआ है 02 वाला, और ये ABC 03 ये 1 दफ़ा, और ये वाला ये 2 दफ़ा। ठीक है, यहाँ पे तो आपके आगे जी फर्स्ट स्टेप में इसको लिख देते हैं फर्स्ट या नेम, ये नेम है या जो भी वैल्यूज़ है आप लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, अब आपने लेके आनी है इसके सामने ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ कैसे लेके आएंगे? ये वैल्यूज़ लाने के लिए आप यहाँ पे लिखें इक्वल्स एक्स लुकअप। एक्स लुकअप में आपने लुकअप वैल्यू जहाँ पे पूछा है तो आपने ये सिंगल वैल्यू देनी है, कॉमा लुकअप एरे कह रहा है कि किधर एरे किधर ढूंढना है इसको आपने, क्योंकि ये नेम है तो नेम है इधर, तो ये रेंज आपने सेलेक्ट कर देनी है और इसको कर देना लॉक, कॉमा और रिटर्न अरे क्या किधर से रिटर्न लेके आना है, तो रिटर्न क्योंकि ये हमें ये वाली नेम चाहिए तो आपने ये वाली रेंज सेलेक्ट करनी है, इसको कर देना है लॉक, ब्रैकेट को करना है क्लोज, एंटर प्रेस करना है। तो क्या हो गया, इसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू थी वो ये यहाँ पे लेके आ गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली इसको ड्रैग डाउन कर दें आप, ये आपके पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये आपकी, या आप कुछ भी नेम लिख दें, नेम है तो इधर वैल्यूज़ 2 कर दें, कुछ भी लिख दें डजेंट मैटर। तो ये आपकी आ गई वैल्यूज़, लेकिन हमें तो ट्रांसपोज डाटा चाहिए, तो वो कैसे होगा? उसको करने के लिए आप सबसे पहले तो एक और चीज़ आपने यहाँ पे अकरेंस, स्पेलिंग मेरे ख्याल से यही है अकरेंस के। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो लॉजिक बिल्ड हमने करना है वो ये है कि हम देखेंगे जिस तरह ये नाम 3 दफ़ा आया है तो हमने एक ही टाइम पे हमें ए वाला डाटा चाहिए ना, बाकी जो डाटा है वो तो एक्स्ट्रा आ गया है। तो उसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ से अकरेंस फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैं पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताता रहा हूँ कि काउंट इफ का फार्मूला लगता है इक्वल्स काउंट इफ। काउंट इफ में रेंज आपने क्या सिलेक्ट करनी है? रेंज आपने सेलेक्ट करनी है ये वाली F2, कॉलन प्रेस करेंगे तो कॉमा F2 आ जाएगा, ठीक है। कॉमा क्राइटेरिया जहाँ पे पूछ रहा है वहाँ पे आपने फिर F2 सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट को करना है क्लोज, और ये जो पहली वाली वैल्यूज़ है F2 वाली इसको आपने F4 करके लॉक कर देना है, प्रेस सेंटर। तो ये इसने आपको बता दिया कि ये इस रेंज में इसकी अकरेंस 1 टाइम यहाँ पे आ रही है, इसको आप कर देना है ड्रैग डाउन। तो ये आपको बता रहा है ये दूसरी दफ़ा आ रहा है, यहाँ पे तीसरी दफ़ा आ रही है, और फिर इस तरह नेक्स्ट। तो ये आपकी ये समझ लें आपका हेल्पर कॉलम है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने फार्मूला यूज़ करना है टेक्स्ट प्लेट का, इक्वल्स टेक्स्ट प्लेट, और टेक्स्ट आपका क्या है, ये वाली वैल्यू आपने सेलेक्ट करनी है, कॉमा। अब इसी में सेम कॉलम डेलिमिनेटर आपने सेलेक्ट करना है, कोटेशन में आपने लिखना है कॉमा, ब्रैकेट को करना इस तरह कोटेशन फिर लगाना है और करना है ब्रैकेट को बंद, एंटर। तो ये आपका टेक्स्ट हो गया स्प्लिट, और यहाँ से आपने इसको कर देना है सिंपली ड्रैग डाउन, ये आपका हो गया ड्रैग डाउन। और ये जो अकरेंस वाली हमने ये जो कॉलम बनाया था इसकी वैल्यू ये इसलिए बनाई थी कि ये जो सिर्फ 1 वाली वैल्यू है ये हमें चाहिए। तो ये समझ लें, इधर कुछ भी लिख दें, रिजल्ट लिख दें, और इसका मकसद ये है कि इस पर आपने लगाना है फ़िल्टर, और यहाँ से आपने जो भी 1 वाली है इसको हटा देना है और बाकी जो वैल्यूज़ हैं ये सिलेक्ट कर देनी है। अब क्योंकि ये वाले जो है ये आपके किसी काम का डाटा नहीं है, इसको आपने कर देना है सिलेक्ट करके डिलीट, और आपने फ़िल्टर खोल देना है Ctrl+Shift+L से वापस। तो अब ये वो डाटा है ये वाला जो आपको चाहिए। अब चाहे तो ये अकरेंस को भी डिलीट कर दें, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, एंड रिज़ल्ट यहाँ पे अब आपने एक फार्मूला है वो है रैप रोज़ का, और बल्कि यहाँ पे आप करेंगे 2 कॉलम का, रैप रोज़ नहीं है 2 कॉलम, इक्वल्स 2 कॉल में एरे किधर है आपकी, ये जो रिज़ल्ट आपका आया ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपने कर दिया सिलेक्ट, कॉमा यहाँ पे ये जो ऑप्शन दे रहा है इग्नोर वाला, आपने इसमें इग्नोर ब्लैंक्स करनी है। ये जो 1 ऑप्शन है या तो डबल क्लिक करें या तो 1 लिख दें, यहाँ से करना आपने ब्रैकेट बंद और इंटर प्रेस करना है। तो ये देखें आपका डिज़ायर रिज़ल्ट आ चुका है। तो यहाँ पे क्योंकि इन्होंने शुरू के डाटा में यहाँ पे डबल स्पेस दिया हुआ था तो इस वजह से यहाँ पे ये स्पेस आ रहा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ के बाहर
लगा देना है ट्रिम। इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज और इंटर, और ये देखें वो चीज़ भी ख़त्म हो गई है। अब आप चाहें तो इसको कॉपी करके पेस्ट एज़ वैल्यूज़ कर सकते हैं, राइट क्लिक पेस्ट एज़ वैल्यूज़, और ये रहा आपका डाटा। इसको कर देते हैं रिमूव, और ये आप देखें यहाँ से अगर इसको मैं ये भी रिमूव कर दूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये डाटा मैं निकाल के लाया हूँ और ये रिज़ल्ट नीडेड था। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।